गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज भरपूर प्रैक्टिकल हम आपको लैपटॉप के माध्यम से करवाएंगे, तो पहले आप लोग हाई लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए आप सभी लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपका होने जा रहा है। एज पर प्रिलिमिनरी रिटेन एंड द स्किल टेस्ट इज कंसर्न। Yes, good evening, Alia. I just wait for a minute. 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं, फिर हम क्लास शुरू कर दूंगा। गुड इवनिंग ऋषभ। So, let me start the class. आज थोड़ा पहले हम ज्वाइंट्स पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट्स का भी मैं प्रैक्टिकल यहां करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग, गुड इवनिंग नीरज। देखिए, पहले ज्वाइंट्स को समझने से पहले क्या है, जब भी दो टेबल आपके पास पड़ा हुआ है और उस दो टेबल को हमको आपस में रिलेशन में लाना होगा, तो हमने बताया था कि एक फील्ड, एक एट्रीब्यूट कॉमन जरूर होनी चाहिए। अब यहां पे टेबल आप देखिए। अच्छा, अब इसमें आप एक मिनट वेट माय डियर। नाउ यहां आप टेबल पे देखिए गौर से कि हमारा कोर्स आईडी, यहां ध्यान दीजिए, कोर्स आईडी है। कोर्स आईडी दोनों टेबल में देखिएगा, टेबल 1 स्टूडेंट में और टेबल 2 स्टूडेंट में, दोनों में देखिए आईडी आपका जो फील्ड है वो दोनों कॉमन है। अब इसी के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों टेबल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब किस किस ज्वाइंट्स पे हम काम करेंगे उसको आप देख लीजिए। पहले इसको गौर से आप देख लीजिए, इस टेबल को गौर से आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसी के अनुसार से हम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला टॉपिक है जो कह रहा है कि इनर ज्वाइंट। इनर ज्वाइंट क्या कहता है, हम अभी बता चुके हैं कि जब दो टेबल को अगर मिलाना हो तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट्स कॉमन होनी चाहिए दोनों टेबल पे ज्वाइंट्स करने के लिए। अब यहां पे स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनर ज्वाइंट रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ टेबल। ये कहता है क्या कि जो भी मैच कर रहा है उसी को हम दिखाएंगे। अब कैसे, ध्यान से यहां पे देखिए, इस प्रीवियस टेबल पे ध्यान से देखिए। यहां देखिए क्या मैच हो सकता है, इस पे ई हो सकता है ना, इस पे आ जाएगा। नहीं, एक कहीं पे आता था, कहीं पे यूज करते थे। हाँ, आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे गौर से देखिए, हाँ, यहां पे गौर से देखिए, हमको ज्वाइन करना है इस नेम को लेकर, ठीक है। क्या है टॉपिक, ये नेम को हम ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा, और कोर्स आईडी को लेके चल रहे हैं। तो टॉपिक के अनुसार से अभी हम क्या बोले हैं, नहीं सर दिक्कत हो जा रहा है, यहां चेंज कर रहे हैं ना,
वहां नहीं चेंज हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम इसी तरह बता रहे हैं। यहां पे आप देखिए, इनर ज्वाइन रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब थोड़ा इसको गौर से देखिए, इसको थोड़ा गौर से देखिए। सेलेक्ट मैंने बता चुका था, सेलेक्ट। अब बोलिएगा सर स्टूडेंट डॉट नेम कहां से आ गया? स्टूडेंट क्या है? आपका टेबल नेम है, और नेम क्या है यहां पे नेम मेरा स्टूडेंट टेबल का एट्रीब्यूट है। फिर से बैक टेबल पे हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे बैक टेबल पे मैं जा रहा हूं, बैक टेबल पे देखे हुए, यहां ध्यान दीजिए, यहां नेम है ना, ठीक है ना, नेम है। अब स्टूडेंट डॉट नेम यही है ना, स्टूडेंट्स डॉट नेम। अगर हम स्टूडेंट आईडी लिखते हैं तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डॉट नेम के बारे में कर रहे हैं तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी, तो वहां मेरा उस टेबल में क्या मेंशन था? स्टूडेंट्स डॉट नेम। क्या मेंशन है? स्टूडेंट्स डॉट नेम मेंशन है। कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, अब यहां पे ध्यान दीजिए, कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, हमको ये दोनों को इनर ज्वाइन में लाना है। इनर ज्वाइन क्या कहता है? इनर ज्वाइन कहता है कि जो भी कॉमन होगा उसी को लेके चलेंगे। अब यहां पे गौर से देखिए, गौर से देखिए, मेरा 101 यहां पे है, 101 यहां पे है, तो अर्थात मेरा कॉमन क्या बना? अमित नेम में बना और कोर्स नेम में जावा बना। नेक्स्ट मैचिंग देखिए, 102 यहां मैच कर रहा है, 102 यहां मैच कर रहा है, अर्थात नेहा भी आएगी और नेहा के साथ पाइथन भी उठ के आएगा। तीसरा 103 मैच कर रहा है, 103 मैच कर रहा है, तो रवि भी आएगा और डीबीएमएस भी आएगा। पर क्या है? ये नहीं आएगा। 104 जो है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां 105 है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो मेरा ये चीज नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा? अमित, नेहा, रवि, जावा, पाइथन और डीबीएमएस दिखेगा। कैसे? देखिए, यहां गौर से देखिए, इसको हम मिटा देते हैं पहले। अब यहां पे गौर से देखिए, यहां पे स्टूडेंट्स डॉट नेम का जिक्र किए तो आ गया ना ये। हमने कोर्स डॉट कोर्स नेम का जिक्र किया, आ गया यहां पे। फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब इनर ज्वाइन कोर्सेज, स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्सेज, इनर ज्वाइन कॉमन, उसी के अनुसार से चलना है, ठीक है। ऑन किस पे है? स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी इक्वल टू क्या है? कोर्स आईडी, कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी, यानी कि दोनों को लेके। अब हम आपको दोनों तरीके से हम दिखा रहे हैं, अब समझिए अच्छा से। दोनों को हम खोल दे रहे हैं। पहला इसको हम दिखा दे रहे हैं, ज्वाइंस, और एसक्यूएल में हम आ रहे हैं। देखिए, दोनों पार्ट हम खोल ओपन किए हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं।
चलिए दोनों गौर से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 पासवर्ड, ठीक है। अब यहां पे दोनों को हम ले आए हैं, अब दोनों पे हम कर रहे हैं। हमारा यहां ध्यान दीजिए, हमारा टेबल ये है ना, इधर देखिए और यहां प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। यहां आपका देखिए टेबल बना हुआ है, हम इस टेबल को दोनों को यहां शो करने जा रहे हैं। देखिए शो डेटाबेसेस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, शो डेटाबेस। अब देखिए ये टेबल हम आप ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसको हम यूज में ला रहे हैं। यूज ज्वाइंस, यूज ज्वाइंस आ गया, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों टेबल को, इस टेबल को देखिए और इस टेबल को देखिए, दोनों एक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होने जा रहा है। ये आपका नोट्स जो आपको मिलेगी वो है, ठीक है, प्रैक्टिकल होने जा रहा है। पहला हमने बना लिया स्टूडेंट में, स्टूडेंट में ध्यान दीजिए, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, नेम और कोर्स आईडी, नेम तो हमने इसके लिए रखा, कोर्स आईडी मैचिंग करने के लिए, किससे, नेक्स्ट टेबल से। नेक्स्ट टेबल हम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट टेबल कोर्सेज, कोर्सेज मिल गया ना, ये मेरा स्टूडेंट टेबल, ये मेरा कोर्स है। अब जब भी हमको लिंक करना होगा तो हम किसके माध्यम से लेंगे, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। इनर ज्वाइन क्या कहता है सर, कोर्स आईडी भी तो, हाँ आ लिया। अब ध्यान दीजिए, जो आपने क्वेश्चन बोला ना, हमारे लिए कोर्स आईडी यहां प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की दोनों है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। हमने क्या बोला था, टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए, हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया, बाकी ये सिंपल है। हाँ अब देखिए, जब मैंने कोर्सेज को बनाया तो इसमें टेबल के अनुसार से प्राइमरी की होनी चाहिए, कोर्स आईडी को यहां प्राइमरी की बनाए, समझ गए। यहां प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी बना, यहां दूसरा टेबल जो कोर्सेज है उसमें कोर्स आईडी प्राइमरी की बना, पर ये कोर्स आईडी मेरा, ये कोर्स आईडी मेरा प्राइमरी की नहीं बना, प्राइमरी की तो है, हाँ ये प्राइमरी की तरफ बिहेव करेगा, पर नहीं रखे हैं। टेबल में एक प्राइमरी की, इसको बनाए, दूसरे टेबल में इसको। आ लिया, समझ में आ गया, जल्दी लिखिए कमेंट्स में। ठीक है, अब दोनों को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनर ज्वाइन के बारे में, इनर ज्वाइन में देखिए 101 2 3 4 कौन मैच कर रहा है, 101 102 103 104 मैच नहीं कर रहा, 105 नहीं कर रहा, तो इसका रिकॉर्ड नहीं चलेगा। चलिए अब यहां पे हम दिखाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इस पे प्रैक्टिकल हम करेंगे आपको, पहले इस स्टेटमेंट को गौर से देखिए। यहां पे क्या इनर ज्वाइन क्या कह रहा है, रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड, अर्थात इसमें जो मैचिंग रिकॉर्ड जो आएगा उसी को एंटरटेन करने जा रहा है। अब देखिए क्वेरी क्या है, हम यही क्वेरी यहां लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम। अब बोलिएगा सर स्टूडेंट डॉट नेम क्यों लिखें, समझिए। स्टूडेंट्स डॉट नेम का मतलब स्टूडेंट टेबल कहां है, अरे यही तो है स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में किस फील्ड को हमको लेना है, नेम, यानी कि ये इंटरटेन, कोई दिक्कत, यानी कि हम इस टेबल पे इसका चुनाव करने जा रहे हैं। चलिए उसके बाद कॉमा, कोर्सेज
डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम। ये जो हमने लिखा है कोर्सेस टेबल नेम, स्टूडेंट्स टेबल, ये दूसरा कोर्सेस टेबल। कोर्सेस टेबल तो यही है ना, इसमें किसका नाम उठाएंगे, किस फील्ड का, कोर्सेस डॉट नेम। इस टेबल में किसको उठाना है, इसको उठाना है। अगला टेबल में किसको उठाना है, कोर्स नेम को उठाना है। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए बोलिए। नहीं, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब इसको हम कहां से ले रहे हैं, कैसे इनर ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये है ना, स्टूडेंट के साथ इनर ज्वाइन किसको कर रहे हैं, कोर्सेज को। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। अच्छा ये कट रहा है ना, कट रहा है तो थोड़ा और हटा देते हैं इधर। चलिए, इनर ज्वाइन कोर्सेस। अब इस स्टेटमेंट को समझिए, स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्सेस। स्टूडेंट के साथ इनर ज्वाइन किसको कर रहे हैं, कोर्सेस को कर रहे हैं। ठीक है, यहां हो गया। उसके बाद ऑन, रुक जाइए, इसको हम यहां पे इंटर की कर देते हैं। ठीक है, ऑन स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी इक्वल टू कोर्सेज डॉट आईडी, कोर्सेज डॉट आईडी। अब इस स्टेटमेंट को समझिए, हमने इसका चुनाव किया, इनर ज्वाइन स्टूडेंट, इनर ज्वाइन कोर्सेज। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखे सर, ये स्टेटमेंट इसलिए इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए ये मैच करेगा इसके साथ। देखिए, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी, इसके साथ किसको मैच करना है, कोर्सेज डॉट, हा यहां पे गलती लिख दी है, रुकिए रुकिए, यहां पे कोर्सेज, COURSES अंडरस्कोर आईडी। अब फिर स्पेलिंग गलत हो गया। अब स्टूडेंट के साथ कोर्स आईडी ये चला, उसके बाद कोर्सेज के साथ COURS, कोर्सेज के साथ कोर्स COURSE आईडी चला। अब इसके बाद इंटर की जो ही हम प्रेस करेंगे तो ये दोनों को मैच करेगा। अच्छा 101 मैच कर गया ना। अमित उठा लीजिए नेम से, जावा उठा लीजिए, 102 मैच कर गया। नेहा नेम से उठाइए, पाइथन लिखिए। अच्छा 103 भी मैच कर रहा है, 103 मैच कर रहा है। रवि उठाइए, DBMS लिखिए। 104, हा 104, ये 105 मैच नहीं कर रहा है, फेंक दो इसको, फेंक दो। जो रहेगा वही मैच करेगा। अब इंटर की हम दाब रहे हैं, गौर से देखिए। देखिए यहां पे 101, 2, 103 मैच किया ना, जावा, पाइथन, DBMS। और पहले का देखिए, पहले का देखिए, पहले का देखिए, यहां पे 101, 102, 103 अमित, नेहा, रवि। अमित, नेहा, रवि, जावा, पाइथन, DBMS। यही ना आउटपुट दिख रहा है इनर ज्वाइन का। यही हमारा क्या हो गया, इनर ज्वाइन का क्या हो गया, एग्जाम्पल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। कमेंट में लिखिए। ठीक है।
चलिए आशीष, नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं। अब लेफ्ट ज्वाइंट, इसको थोड़ा फिट कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए पहले टेबल हम दिखा दें आपको। यही टेबल है, इसको साइड में कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। ओके, थैंक यू अलिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, वो है लेफ्ट ज्वाइंट, जिसको पूछा जाएगा क्या दूसरे नाम से, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइंट से इसको हम लोग समझते हैं। रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, यस, राइट टेबल। प्राथमिकता इसमें लेफ्ट टेबल को देंगे, और अगर इसमें मैच नहीं करता है तो वैसा स्थिति में उस आइटम को नेक्स्ट आइटम से नहीं मैच कर रहा है तो नल लिख देंगे। अब इसको समझिए, इस क्वेरी को ध्यान दीजिए, पहले इसको समझिए। सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम, अर्थात ये आ गया, कोर्सेस कोर्स डॉट नेम, ये आ गया, ये दोनों का इंफॉर्मेशन आने जा रहा है फ्रॉम स्टूडेंट। लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट ज्वाइन किससे करवा रहे हैं, कोर्सेस से करवा रहे हैं, ठीक है। ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी, इसके और इसके मैच से हम बनाएंगे। अब यहां पे ध्यान देखिए, 101 101, अरे तो मैच कर गया, तो अमित और जावा लिखा जाएगा। 102 102, अरे ये भी तो मैच कर गया, नेहा और पाइथन मैच कर गया। उसके बाद 103 103, ये भी तो मैच कर गया, तो रवि और डीबीएमएस। अब हमने एक चीज क्या बताया, इनर ज्वाइन में दोनों मैचिंग होने चाहिए। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में बोलता है लेफ्ट को तो हम तो लेंगे ही, लेफ्ट का कोई भी डेटा को छोड़ेंगे नहीं, इसका कोई भी डेटा को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे मिले या ना मिले। तो पूजा है ना 104, पूजा 104, ये कोर्स आईडी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पूजा तो लिखेंगे, तो यहां नहीं मिल रहा है तो पूजा के साथ क्या लिख देंगे, नल। क्या लिख देंगे, नल। अब देखिए यही आपका आउटपुट है, आउटपुट यही है ना, पूजा के साथ नहीं मिला ना, 104 104 मैच नहीं किया, तो यहां पे क्या नहीं मैच किया, तो पूजा और कोर्स नेम में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। चलिए इसको स्टेटमेंट हम लिखते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम, एकदम कहीं गलत हुआ तो स्टेटमेंट ही पूरा आपका गलत हो जाएगा। कोर्स अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कॉमा कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, यस, फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, इंटर की, ठीक है। फ्रॉम किससे हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, लेफ्ट ज्वाइन किससे, कोर्सेज से कर रहे हैं, ऑन किस पे लगाएं, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू कोर्सेज डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी। देखिए कहीं गलत कर दिए ना, लेफ्ट सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कोर्सेज डॉट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेफ्ट
join courses on, let's join courses on space courses on students dot course id equal to courses dot course id। देखिए एक गलती के लिए फिर से हमको लिखना पड़ा ना, अब यहां पे मैच कीजिए। हमने स्टूडेंट डॉट नेम लिखा, आ गया, स्टूडेंट डॉट कोर्स नेम आ गया, फ्रॉम स्टूडेंट्स लेफ्ट ज्वाइन, यानी कि लेफ्ट को प्राथमिकता देंगे ना, तो लेफ्ट को प्राथमिकता देंगे तो अमित, नेहा, रवि, पूजा नहीं दिख रहा था, तो अमित, नेहा और रवि का डेटा तो लिखा गया दूसरे टेबल में, पर पूजा जो मैच नहीं कर रहा था, किसमें, कोर्सेज में नहीं मैच कर रहा था, तो इसी कारण से यहां लिखा गया नल। अब इसका जस्ट अपोजिट है, वो है आपका राइट, इसका जस्ट अपोजिट है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या कहता है कि स्टूडेंट पहले इस टेबल को दिखा दे, चलिए इस टेबल को देख लीजिए गौर से। इनर में हमने क्या किया, इसको प्राथमिकता दिया, राइट में इसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है। चलिए यहां पे स्टूडेंट्स डॉट नेम चुनाव इसका होगा, कोर्सेज डॉट कोर्स नेम इसका चुनाव होगा, फ्रॉम स्टूडेंट्स राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन का मतलब यहां से उठेगा, क्योंकि आपका राइट, ये लेफ्ट इसको रखे हैं, इसको राइट रखे, तो राइट ज्वाइन, ओके। ऑन किस पे, इस पे और इस पे मैच करेगा, तो प्राथमिकता पहले किस पे चलेगी, इस पे चलेगी, कोर्स आईडी पे। 101 101 मैच कर गया, अमित और जावा तो बिना देखे ही लिख देगा। 102 102 नेहा पाइथन लिखा गया। 103 103 इसमें क्या हो गया, रवि और डीबीएमएस आ गया। अब देखिए, अब हम इसको नहीं देखेंगे, प्राथमिकता इसमें 105 तो लिखाएगा, क्योंकि राइट ज्वाइन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो इसका हर एक इंफॉर्मेशन कोर्स नेम जाएगा। अब इसको देखा जाएगा, 105 इससे मैच नहीं कर रहा है, तो एआई लिखाएगा इसका, और इसका लिखा जाएगा नल, ठीक है। तो यही चीज आपका दिख रहा है, देखिए चलिए पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कॉमा कोर्सेज डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कॉमा कोर्सेज डॉट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स राइट ज्वाइन courses on students dot course id equal to courses courses dot course dot id। फिर कहीं गलत हो गया, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कोर्सेज डॉट कोर्स नेम आ गया, from students right join courses, ठीक है, on students dot course id equal to courses dot course, ठीक तो सही है,
from students, write join COUR courses space on students dot course ID इक्वल टू कोर्सेज डॉट कोर्स ID। यहां पे कहां गलत है? अननोन कॉमन कोर्सेज डॉट कोर्स ID, कोर्सेज डॉट अननोन कैसे आ गया? कोर्सेज डॉट कोर्स ID, एक मिनट, सेलेक्ट कर दिए स्टूडेंट्स डॉट नेम, ठीक है, कॉमा COURSE कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट्स, ये भी सही है, राइट ज्वाइन कोर्सेज स्पेस ऑन स्टूडेंट्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID इक्वल टू कोर्सेज डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID। हाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया, अंडरस्कोर, हाँ सॉरी, या अंडरस्कोर इट वाज मिसिंग माय डियर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अमित नेहा रवि आ गया। अब यहाँ पे AI है, AI का मैचिंग नहीं हो रहा था स्टूडेंट टेबल में, तो इसलिए लिखा गया नल। तो आई होप आपने सब समझ गया कि ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन, एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं। इनर ज्वाइन कहता है कि दोनों को हम मैच करके ही इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि हम लेफ्ट राइट का मिक्सिंग चलेगा, पर लेफ्ट का जो डेटा है उसी के अनुसार से ही राइट को हम मैच करवाएंगे। राइट बोलता है कि राइट में जो भी इंफॉर्मेशन, राइट टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उस सबको उठाएंगे और उससे मैच करवाएंगे। जो मैच नहीं करता हो उसके सामने क्या लिखा जाएगा, नल। तो ज्वाइन में कहीं दिक्कत है तो पूछिए, उसके बाद हम चलेंगे टेबल पे। जो चीज हम लोगों ने कल किया आज उसको समझेंगे। कमेंट्स में आप लिख दीजिए ताकि वो टॉपिक को हम लोग फिर से क्या ब्रश अप कर लेंगे। राइट इट फास्ट माय डियर, कमेंट्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। No one is writing, it means it is clear to everyone, or there is some connection problem. हेलो सर, इक्वल के बाद का समझा दीजिए कैसे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इक्वल के बाद क्या इसके बारे में बोल रहे हैं आप? इस स्टेटमेंट के बारे में बोल रहे हैं क्या नीरज? क्या आप इसके बारे में बोल रहे हैं, ये लाइन के बारे में? जी सर, वहीं पर देखिए, समझिए नीरज, इसको, ये जो है आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए, ये राइट ज्वाइन तो आप समझ गए। ऑन स्टूडेंट, ये क्या कहता है? स्टूडेंट मेरा क्या है? टेबल है, उस टेबल में कोर्स आईडी है और कोर्सेज में कोर्स आईडी है। अब इसको हम फिर से आपको टेबल पे ले जाते हैं, टेबल पे हम ले जा रहे हैं ताकि यहां आप समझिएगा। यहां ध्यान दीजिए, इस टेबल पे देखिए, हम जो ऑन लिखे हैं ना, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी यहां लिखे हैं ना, और लिखे हैं कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी। ये इक्वालिटी के लिए हो रहा है,
इसका जो डेटा है ना इसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है सर, साइज बहुत छोटा है, देखने में प्रॉब्लम, ठीक है उसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। अब ठीक है, अब ज्यादा बड़ा नहीं ना हो गया है। ठीक है, देखिए ये हमारा टेबल जो है ना इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरा टेबल स्टूडेंट का है ना, तो इक्वालिटी में हमने लिखा ना ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी और इक्वल टू, उसका लिखे इक्वल टू कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी। इसका मतलब है ये वाला जो चीज है इसके साथ मैचिंग करवा रहे हैं, वही है लास्ट में जो ऑन के बाद लिखे हैं ना वो मैचिंग के लिए, ये दोनों मैच करे उसी की तरह ये बिहेव करेगा। ये मैचिंग के लिए है और ये डिस्प्ले के लिए है। नीरज समझ में आ गया? ये सिर्फ मैचिंग के लिए लिख रहे हैं, इक्वालिटी जो कर रहे हैं ना इससे मैच हो जाएगा तो नेम और कोर्स नेम दिखेगा, यही के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिकल चलते हैं हम लोग। चलिए ये साइज थोड़ा बढ़ाना होगा ना, एक मिनट। चलिए यहीं से लेके चलते हैं। चलिए अब हम टेबल पे काम करने जा रहे हैं, वही चीज पढ़ने जा रहे हैं और थोड़ा फास्ट चलेंगे। हमने बताया था कि डेटाबेस को जब लोड करना होगा, चाहे क्रिएट, पहले क्रिएट के बारे में हम बता देते हैं। देखिए जब डेटाबेस को क्रिएट करना होगा तो हम लोग क्या लिखते थे, क्रिएट डेटाबेस, समझिए इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट। इस कमांड के द्वारा हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस मेरा क्रिएट होगा। देखिए इंटर की, क्वेरी ओके 1 रोज अफेक्टेड, ये का मतलब है कि मेरा डेटाबेस इंस्टीट्यूट क्रिएट हो गया। देखना है ना कि क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो चलिए इसका कमांड है शो डेटाबेसेस। अब इसमें देखिए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुआ है, एकदम हुआ है, इंस्टीट्यूट क्रिएट हो गया ना। हमने ये भी बताया था कि जब डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब डेटाबेस को उड़ाना है तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, ड्रॉप डेटाबेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इस कमांड से हमने क्या किया, डेटाबेस को उड़ा दिया। डेटाबेस को उड़ा दिया, देखना है कि उड़ा है कि नहीं, तो उसके लिए फिर से हम ये कमांड लिख रहे हैं शो डेटाबेसेस। अब देखिए इसमें जो आपका जो, एक मिनट, हाँ, इसमें जो आपका टेबल जो, सॉरी डेटाबेस पड़ा हुआ था इंस्टीट्यूट,
वो खत्म हो गया क्योंकि हमने इसे हटा दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि डेटाबेस को कैसे हम लोड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, यूज। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे हैं। तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है तो हम बताए थे कौन सा कमांड यूज करेंगे, यूज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या लिखा, डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने कहां पहुंचा दिया इस डेटाबेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंप्यूटर के मेमोरी में। अब जो ही ये गया ना, इसके अंदर हमने 2 टेबल बनाया क्योंकि हम लोग 2 टेबल, 1 टेबल साइज होगा। अच्छा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स को देखना है तो 100 टेबल्स करेंगे। देखिए एक ही टेबल बना है, EMP एम्प्लॉय बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जिस पे हम लोग वर्क किए हैं ना, उसको हम दिखाने जा रहे हैं। इसको पहले हम दिखा देते हैं, जिस पे हम लोगों ने आपको पढ़ाया, यही था। यही था, यहां गौर से देखिए, इसी पे हमने काम किया ना। अब इसी पे हम लोग फिर आगे फर्दर काम करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेरा बन गया ना, अब इसको थोड़ा हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। चलिए, अब एम्प्लॉय तो मेरा बन गया ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका डेटा देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम बताए थे क्या कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। अब इस दोनों टेबल को गौर देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया ना। अब यहां देखिए, दोनों को देख लीजिए, यही है ना मेरा टेबल, यही टेबल है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक नया रिकॉर्ड इसमें हम डालें। हमारा रिकॉर्ड कितना है, 7 है। और हमने बताया था कि जब भी रिकॉर्ड ऐड करना होता है तो इंसर्ट कमांड का यूज होता है। तो यही इंसर्ट कमांड हम यूज करने जा रहे हैं। यहां देखिए, इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है, EMP वैल्यूज। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें एक नया एम्प्लॉय आईडी, अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी पूछ रहा है ना, तो यहां पे एम्प्लॉय आईडी हम 8 लिख दे रहे हैं, कॉमा नेम सिंगल कोट में लिखेंगे ना, जैसे कि मल्होत्रा। ठीक है, मल्होत्रा लिख लिए ना, कॉमा। अब हमारा एज है ना, एज दे दिए हैं 30, कॉमा। अब मेरा क्या है, एड्रेस में हमने लिख दिया आगरा। अब क्या है, सैलरी, तो सैलरी हमने लिखा 10,000। अब क्या है, डिपार्टमेंट आईडी हमने दे दिया 304 दे दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किए, सेमीकोलन। ये क्या कहा, हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। हमारे पास 7 है ना, जब हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे तो 8वां रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करेगा। कैसे, देखिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए 8वां रिकॉर्ड आ गया ना, पहले 7 ही रिकॉर्ड था, पर अब आपके पास कितना आ गया, 8वां रिकॉर्ड आ गया। तो समझ में आ गया कि कैसे इंसर्ट करना है। कमेंट पे लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट पे लिख दीजिए।
अब उसके बाद सेलेक्ट के द्वारा डिफरेंट क्वेरीज लिखेंगे। प्लीज राइट इट फास्ट। चलो अब आगे हम लोग चल रहे हैं सेलेक्ट के द्वारा कि कैसे कैसे टेबल को बिहेव करवाना। तो मेरे पास अब क्वेश्चन उठता है कि हमको वैसा रिकॉर्ड दिखाइए जिसका नाम क्या होना चाहिए, रमेश होना चाहिए। तो अर्थात इसको हमको दिखाना है। तो उसके लिए हम कौन सा कमांड लिखेंगे, देखिए सेलेक्ट, हमको सबका देखना है ना, स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर। अब यहां पे रुकना है। नेम क्या है, क्या दिखाना है हमको, सिर्फ रमेश को दिखाना है। तो रमेश इक्वल टू, सॉरी नेम इक्वल टू, हम यहां पे रमेश लिख देंगे और जो ही इंटर की करेंगे सिर्फ रमेश का इंटायर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने जा रहा है। देखिए दिखा दिया, दिखा दिया किसका है इंफॉर्मेशन, सिर्फ रमेश का। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा क्वेरी हम लिखने जा रहे हैं कि वैसा क्वेरी दिखाइए, बताइए जिसमें एम्प्लॉय आईडी और एज दिखे, पर वैसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसका एज 24 से बड़ा है। तो यहां पे सिंपल क्या लिखेंगे, हमको दो ही फील्ड बोला जा रहा है ना, क्या क्या देखने के लिए, ईएमपी अंडरस्कोर आईडी और एज फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहां पे क्या लिखेंगे, कंडीशन एज इज मोर देन कितना, 23 है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय आईडी और एज दिखना था ना, पर कंडीशन क्या था, एज मेरा 23 से ज्यादा होना चाहिए। जब एज 23 से ज्यादा हो गया तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया। अब हम आएंगे बिटवीन पे। हमने क्या आपको बताया था कि बिटवीन ऑपरेटर में दोनों जो वैल्यूज होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो उससे पहले क्या मैं इसको इस साइज में रखूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि बड़ा करने पे डेटा बहुत बड़ा हो जा रहा है और कुछ छिप जा रहा है। तो अगर इस पे अगर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर आई कैन सी, क्योंकि बड़ा करने से फिर दिक्कत हो जा रहा है, लैक ऑफ स्पेस हो जाता है। लिख के बताइए कि ये स्क्रीन आपके लिए सुटेबल है, ये साइज सुटेबल है, आप देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने तरफ से जूम भी कर सकते हैं। आई कैन सी, थैंक यू माय डियर। चलो इसी पे हम चलते हैं। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहले एक बार पुनः हम लोग टेबल देख लेते हैं। अब इस टेबल में हमको क्या करना है, क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको वैसा रिकॉर्ड देखना है जिसमें, ये बड़ा हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा, यही है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि वैसा रिकॉर्ड दिखाइए जिसका एज मेरा 24 और 30, 24 और 30 के बीच में हो। तो 24 और 30 के बीच में, इसका मतलब 24 और 30 में इंक्लूड होगा। देखिए होता है कि नहीं। यहां हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर एज बिटवीन 23 and 30, 23 and 30। अब यहां पे देखिए हमने तो ये लिखा, तो इसका मतलब है ऐसे सिंपल वे में क्या होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, पर 23 और 30 भी इंटरटेन होगा। देखिए आ गया, 23 भी इंटरटेन किया, 30 भी, और उसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर। अब यहां पे क्या किए, उल्टा, जो इसके बीच में है ना उस सबको मत दिखाइए, बाकी उल्टा को दिखाइए, बाकी को। तो इसमें हम सिर्फ क्या लिख देंगे, इज नॉट बिटवीन, उसका उल्टा आ गया ना। जो चीज डिस्प्ले किया उसको नहीं दिखाइए, बाकी बचा हुआ
दिखा दिया 32 और 22। तो ये क्या हो गया, कौन सा ऑपरेटर हमने यूज किया, नॉट ऑपरेटर का यूज किया। तो बिटवीन भी हम बता दिए। अब चलिए इन पे, तो इन से जाने से पहले फिर से एक बार टेबल हम लोग देख लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, हमको वैसा रिकॉर्ड दिखाइए जिसका सैलरी 20,000, 15,000 और 10,000 हो। 20,000, 15,000 और 10,000 हो। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी SALARY, सैलरी इन, कौन कौन वैल्यू हमने दिया, 10,000 और क्या था 15,000 और क्या था 20,000। अब इसमें क्या होगा, जिसका सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 उसी को दिखाइए, बाकी को मत दिखाइए। देखिए अब जो आपका रिकॉर्ड दिखा सैलरी 20,000, 15,000, 10,000, 10,000। अब यहीं पे वो क्वेश्चन उठता है कि नहीं इसके अलावा दिखाइए जो बचा हुआ है। तो सिंपल क्वेरी में क्या लिख देंगे, नॉट यहां जोड़ देंगे, इसका उल्टा। देखिए यहां पे इसको दिखाया ना, अब यहां पे रेस्ट को दिखा रहा है 45,000, 20,500, 13,000, 16,000। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉट इन। तो हमने बता दिया, बिटवीन भी बता दिया, आपको इन भी बता दिया। अब डिस्टिंक्ट पे आते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, यूनिक। अब चलिए फिर से एक बार रिकॉर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन उठा, सर डिस्टिंक्ट वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी का दिखाइए, एकदम इकलौता। इकलौता में जब दिखाएंगे तो 300 सिपाएगा, 301 आएगा, 302, 3 आएगा, 4 आएगा, रिपीटेशन नहीं आने वाला है। 300 आपका 3 बार दिखा रहा नहीं, 1 बार दिखाएगा। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, किस पे हमको लगाना है, DEPT फ्रॉम EMP। देख लिए, यूनिकनेस वैल्यू आ गया ना, इसमें रिपीटेशन 300 300 300 था, पर एक 300 को उठाया, एक 301 को। यानी कि जब भी आपका यूनिक वैल्यू दिखाना होगा तो डिस्टिंक्ट लिखिए। अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में मैसेज भेजिए फास्ट माय डियर। इफ यू अंडरस्टूड प्लीज राइट yes in the chat box. After that we will go for pattern match. Quick only Rishabh, what's about the other? Yes, aspirant यूनिक वैल्यू। हाँ आप बोल रहे यूनिक वैल्यू, यूनिक का मतलब इकलौता। 4 है तो 1 ही लेंगे, 5 को अगर 302 है तो 1 लेंगे, उसी को हम लोग यूनिक। थैंक यू नीरज, थैंक यू त्रिशा, थैंक यू आलिया। ओके नाउ कम टू द पैटर्न मैच। पैटर्न का मतलब उससे लगता हुआ वैसा दिखाइए। चलिए फिर से एक बार टेबल हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या उठा, हमको वैसा रिकॉर्ड दिखाइए जो R से शुरू हो और नहीं पता कितना हो बीच में R से। तो उसके लिए हम पैटर्न मैच चलेंगे ना। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, हमने बोला क्या, पैटर्न मैच के लिए क्या लगाएंगे, लाइक का यूज करेंगे। लाइक क्या है, R एंड परसेंट। R परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, कुछ भी, राजू, रोहन, रानू, राजेश, राकेश, रमेश, सब चलेगा, पर सब तो दिखाएगा नहीं ना। जो यहां पे है उससे मिलता जुलता ना, तो क्या आएगा, राम आ जाएगा, रमेश, सिर्फ 2 ही आएगा। देखिए आ गया, राम और रमेश हो गया। अब राम और रमेश तो आ गया, पर हम चाहते हैं ऐसा रिकॉर्ड दिखाइए जो लेटर R से शुरू हो और एंड हो जाए H से। तो वैसा स्थिति में मेरा क्वेरी क्या होगा, R*H होगा। अर्थात R के बाद कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर
एंड करना है एच से, अर्थात सिर्फ रमेश को दिखाएगा। तो यही मेरा पैटर्न मैच है। ठीक है, अगर हमने परसेंटेज, इस टेबल को गौर से देखिए, अगर हमने लिख दिया कि वैसा रिकॉर्ड दिखाइए जिसका लास्ट जो हो, लेटर जो हो वो एच हो और कुछ भी हो, पहले बीच में कुछ भी हो, एंडिंग एच से होना चाहिए, तो वैसा स्थिति में मेरा क्वेरी क्या हो जाएगा? क्वेरी हो जाएगा परसेंट एच, एच लास्ट, उससे पहले कुछ भी हो। आ गया ना? ये जो नेम है लास्ट एच से हो रहा है, बाकी कुछ भी हो उसको इन्होंने दिखा दिया। पैटर्न मैच भी समझ में आ गया। तो चलिए ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय फिर से एक बार टेबल को देख ले हम लोग। अब देखिए यहां पे एड्रेस को थोड़ा मुआयना कीजिए। एड्रेस सॉर्टेड है ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है। सॉर्टेड किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। तो वैसा स्थिति में सुजय सर, सुजय सर, सर वो वाला भी लगा दीजिए ना, ताकि वो वाला भी जो पेन ड्राइव में है ना, जो पहले से हुआ था, जो कल पढ़ाए थे, उसको भी साथ में दोनों करते हैं, है ना? इसको हटाएंगे तो वो आ जाएगा ना? ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? ऑर्डर बाय। ये एड्रेस हमको दिखना है क्या? असेंडिंग वे में। असेंडिंग वे में नहीं ना है? अब देखिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर, नहीं ऑर्डर बाय है ना, ORDER, ऑर्डर बाय किस पे? ADDRESS। हमने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया ना, इसमें क्या होगा? सब रिकॉर्ड को दिखाएगा, पर रिकॉर्ड जो अरेंज होगा वो एड्रेस के अनुसार से। हमने ASC नहीं लिखा, आपको बता दिया था। ASC का मतलब क्या होता है? असेंडिंग। पर अगर लिखिए या ना लिखिए, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होने जा रहा है। इंटर की हम प्रेस कर रहे हैं। देखिए एड्रेस को ध्यान से देखिए। अब ये मत कहिएगा कि सर ये सिर्फ होगा, ये सब नहीं। नहीं नहीं, दिल्ली है ना, तो दिल्ली का सब इंफॉर्मेशन उठेगा। देखिए आगरा आया ना, आगरा का सब इंफॉर्मेशन आपका यहां उठा। अब देखिए ये सब मेरा किस में आ गया? सीक्वेंस में। ये लिखे स्टेटमेंट जो हमने लिखा ना अभी, यहां ASC नहीं लिखे, पर हम ASC भी जोड़ते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होने जा रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसा होगा। कोई अंतर है? हमने एक में ASC लिखा, एक में ASC नहीं लिखा, कोई उसमें अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। आलिया आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा, नहीं समझ में आया। आपने लिखा एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, नहीं समझ में आया। आलिया कमेंट कीजिए। आपने लिखा एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, हमको नहीं समझ में आया। किस संदर्भ में ये आपने क्वेश्चन उठाया, थोड़ा उसको समझा दीजिए ताकि हम आपको पुनः समझा दें। आलिया ठीक नहीं लिख रहे हैं आप? सर 2 कॉलम पर ऑर्डर, एकदम 2 क्या, आप 1000 को लिख दीजिए। कैसे? चलिए हम बताते हैं। दोनों पे होगा ऋषभ। देखिए ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया ना। अब ध्यान दीजिए, गड़बड़ा गया, 2 गो दिल्ली आ गया, 2 गो किसको देंगे? अब यहां पे देखिए, दोनों की ध्यान से देखिए, ये 20,045, अगर यहीं पे हम लिख देते ऑर्डर बाय असेंडिंग कॉमा सैलरी, अगर हम लिख देते डिसेंडिंग, तो क्या होता? ये जो है ना काजल वाला,
काजल वाला रिकॉर्ड पहले आ जाता, दिल्ली वाला बाद में आ जाता। अब देखिए कैसे, चलिए यहां पे हम लिख दिए ना कॉमा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर मैचिंग जहां करता है तो सेकंड प्रायोरिटी सैलरी पे ले लीजिए। अब ये स्टेटमेंट जब हम लिखें तो क्या होगा, जहां दिल्ली, पहले तो लेगा एड्रेस को प्रायोरिटी ना, तो यहां देखिए 2 दिल्ली 2 मुंबई, पर जब हम यहां पे एक और को जिक्र करेंगे तो जहां दिल्ली दिल्ली कॉमन है ना, तो वहां पे इसको दोनों को प्राथमिकता देगा दिल्ली को, पर यहां दोनों को देखेगा। अच्छा सैलरी डिसेंडिंग, अच्छा ये तो 45,000 तो नीचे है, इसको पहले ऊपर करो, 20,000 को नीचे करो। मुंबई एज इट इज रहेगा क्योंकि मुंबई में तो ऑलरेडी 20,000 है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, दोनों को देखिए, दिल्ली 45,000 आ गया और अगला वाला जो था 20,000 उससे पहले आ गया ना। तो आपको 2 में जब भी सिमिलैरिटी आएगा ना तो आप सेकेंड लेवल ले सकते हैं, अगर फिर भी लग रहा है तो आप थर्ड लेवल भी जा सकते हैं। अब यहीं पे हम क्या कर देते हैं कि यहां पे दिल्ली क्या कर देते, असेंडिंग कर देते, सॉरी सैलरी असेंडिंग कर देते, तो इसमें क्या हो जाता, ये दिल्ली ऊपर रह जाता और ये वाला मुंबई ऊपर आ जाता। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो दिल्ली दिल्ली आ रहा है तो ये तो मेरा किस में है, असेंडिंग, और वहां पे क्या था डिसेंडिंग में। अब मुंबई देखिए असेंडिंग वे में आ गया ना, जब वैल्यूज, जब आपका डेटा दोनों एक साथ मैच कर रहा है तो उसका वैल्यूज भी उसी अनुसार से हम क्या कर दिए हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग वे में कर दिए। तो ऋषभ समझ में आ गया कि आप ऑर्डर बाय सेकेंड प्रायोरिटी पे भी लगा सकते हैं, सेकेंड क्या आप थर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया आपको कि ऑर्डर बाय का क्या जिक्र हम किए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पार्ट पे, ट्रंकेट पे। चलिए लिस्ट कौन सा है सर, ये है ना, ये है ना, यही होगा, 4 है, 4 5 यही है ना। हाँ हाँ यही है, नहीं 7, हाँ 7 ही है, कल 8 था। हाँ चलिए अब इसको देखिए, राउंड और ट्रंकेट, इसका भी हम दिखा देंगे कि कैसे प्रैक्टिकल इसका करना है, ठीक है। सर ऑर्डर बाय एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं ऑर्डर बाय, पर आप ऑलरेडी किस पे ऑर्डर बाय लगाए हैं, आप किस पे ऑर्डर बाय लगाए हैं, एड्रेस पे लगाए हैं, तो फिर कैसे हो सकता है, उसी पे डबल कॉलम नहीं आ सकता। एक प्रायोरिटी आपने एड्रेस पे, दूसरा प्रायोरिटी फिर एड्रेस पे लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते। आपको जब भी सेकंड प्रायोरिटी लगाना होगा दूसरे कॉलम पे चलना होगा, चाहे कोई भी कॉलम हो, वो कॉलम प्राइमरी की हो चाहे नॉन प्राइमरी की हो, किसी पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा समझ जाइए, राउंड का, राउंड 5.50, यहां ध्यान दीजिए, राउंड 5.50, अर्थात इसमें कह रहा है एनी हाउ इसको इंटर बनाइए, ये इंटीजर बनाइए विदाउट एनी फ्रैक्शन, तो यहां पे राउंड अप होगा। 5.50 का मतलब क्या हो गया, 5.5 अर्थात 0 का मतलब क्या हुआ यहां पे, तो जब भी ये राउंड अप होगा, हमने बताया था ना 0 से 4 राउंड अप नहीं होता है, 5 से ऊपर 5 से 9 राउंड अप, तो ये तो राउंड अप बन के क्या बन जाएगा 6, वही चीज यहां लिखा है। यहां देखिए 26.96, अब हमने बताया था ना कि पॉजिटिव अगर रहेगा तो वो डेसिमल से पहले चलेगा लेफ्ट साइड,
नेगेटिव होगा तो डेसिमल से आगे चलेगा, यानी कि राइट साइड चलेगा। अब यहां पे ये क्या कह रहा है, 1, 1 का मतलब कहां जाएगा, लेफ्ट में। तो ये जो बोल रहा है 26.96, ये कह रहा है कि डेसिमल से एक प्लेस, यानी कि इसको राउंड ऑफ कीजिए। तो जब इसको राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अप टू 1 प्लेस कह रहा है ना। तो जब ये राउंड ऑफ होगा तो 2, अब देखिए यहां तो 9 है ना, तो इसको क्या कर देगा, राउंड ऑफ करने के लिए इसको क्या बना देगा, 7 बना देगा, 27। यही 26.36 होता तो आंसर क्या होता मेरा, 26 होता। ठीक है, अब यहां पे समझ गए। अब इसको देखिए 26.39, ये -1 कह रहा है कि अर्थात हमको क्या चलना है, आगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर देते हैं। देखिए इसको हम जानते हैं प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं, पर प्रैक्टिकल करने से दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा चलिए इसको हम प्रैक्टिकली कर देते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। इसको इधर रख देते हैं और यहां लेके चलिए। ये तो मालूम है कि जब भी इसको करना होगा एग्जाम में ये भी पूछेगा, सर समझ नहीं आ रहा है, ये तो क्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आलिया, किसके बारे में बोल रहे हैं, ट्रंकेट और राउंड, एकदम आएगा, एकदम आएगा। एक क्वेरी लिखा हुआ होगा जैसे कि हम बता रहे हैं यहां पे, देखिए सेलेक्ट, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है राउंड 5.562 कॉमा 2, आपको इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ट्रंकेट राउंड आएगा, एकदम आएगा, ठीक है, फंक्शंस रिलेटेड आएगा। ठीक है, हमने यहां स्टेटमेंट क्या लिखा, सेलेक्ट राउंड 5.562, 2 और इंटर की, सॉरी सेमी कॉलम। अब यहां पे ध्यान दीजिए 5.562 हमने क्या बोला, ये 2 पॉजिटिव पार्ट में, नेगेटिव पार्ट में इधर जाएगा 5-6, हमने क्या बोला 5-6 तक ही आप राउंड ऑफ कीजिए, यानी कि 2 प्लेस तक। तो जब 2 प्लेस तक राउंड ऑफ होगा तो यहां पे 2 है तो इसको फोर्स नहीं कर सकता है। फोर्स कब करेगा, जब ये 2 बन जाए 5। अब यहां पे देखिए 5.562 2 है ना, यहां 5.562 है, ये 2 बोल रहा है ना, यानी कि अप टू दिस प्लेस, अप टू दिस प्लेस। देखिए यहां पे मार्कर नहीं चलेगा, रुकिए, उफ, देखिए यहां पे है ना 2 प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, 5 पॉइंट यानी कि पॉइंट, यानी कि 5 और 6 के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ये 5-6 के बारे में बोला जा रहा है, 2 प्लेस। तो अगर यहां 2 है तो ये तो राउंड ऑफ करने नहीं देगा, तो अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 5.56। अगर यही होता 5.569 होता, फोर्स करता, 9 फोर्स करता इसको 7 बनाने के लिए। देखिए यही है ना,
फिर वही लिख दिए। हाँ चलिए, अब यहां देखिए 5.5692 का है ना, ई फोर्स करेगा इसको 7 बनाने के लिए। बना दिया। तो कहने का मतलब है कि आपका कितने प्लेस तक लेना है, डेसिमल से आगे वहां तक चलेगा। उसके बाद अगर मेरा 0 से 4 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 डिजिट लेके शांत हो जाएगा। पर तीसरा डिजिट अगर 5 से 9 के बीच में है तो वो फोर्स करेगा एनी हाउ। बनिए प्रीवियस वैल्यू को राउंड ऑफ करवाना है तो उसके अनुसार से राउंड ऑफ करने का मतलब है कि जहां 6 है वहां से। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए सेलेक्ट राउंड। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, 1 दिखा दिया। अब अर्थात है 5.5 ही चलेगा ना, पर 5 के बाद क्या है 6, तो ये 6 राउंड ऑफ करेगा तो ये बन जाएगा 5 क्या हो जाएगा 6, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। देखिए अगर यही स्टेटमेंट होता और इसमें मेरा 2 होता और 1 प्लेस तक डेसिमल्स के बाद 1 प्लेस तक लेना है, पर ये 2 फोर्स नहीं कर सकता राउंड ऑफ करने के लिए इसको, तो वैसा स्थिति में क्या हो जाएगा 5.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया ट्रंकेट। ठीक है, और हमने ये भी बताया आपको कि अगर 0 आ जाए, अगर यही चीज में 0 आ जाए तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा 6। क्यों, यानी कि हमको इंटीजर लेके चलना है, पर डेसिमल के बाद ये 5 है, 5 फोर्स करेगा इसको राउंड ऑफ होने के लिए। राउंड ऑफ का मतलब ये 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब माइनस पे चलते हैं। राउंड सेलेक्ट राउंड 157.63, -1। ठीक है, अब माइनस का मतलब डेसिमल से पहले, तो इसमें क्या कर रहे हैं -1। अब यहां पे देखिए 157.63 माइनस का मतलब, अब देखिए माइनस में याद रखिएगा, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए यहां से चलते हैं। देखिए अगर हमने यहां पे राउंड यूज किया और यहां पे 24.869 लिखा, समझिए गौर से इसको नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे हमने लिखा 2। हाँ एक बार और समझा दीजिए, एकदम समझाएंगे ना, हम इजी वे में समझा देंगे कि हमेशा जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, ये जब 2 लिखाता है ना पॉजिटिव में, तो समझिए कि डेसिमल के आगे का कितना डिजिट, 1 2 डिजिट, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? 2 डिजिट तक लिया ना, यहां और यहां लिया, पर बाकी वाला नाराज हो जाएगा कि सर हम ही को इंटरटेन किए और नहीं, इसी दोनों को इंटरटेन किया, हमको छोड़ दिए, हम कितना पावरफुल थे, हमको सर नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये 9 बोलेगा कि सर हमको भी इसमें कम से कम हिस्सेदारी दीजिए। तो ये 9 का मतलब क्या हुआ, 0 से 4 में तो उसको तो नजरअंदाज कर देंगे, 5 से 9 जब होगा तो उसको लेगा, अर्थात ये 9 बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि 5 से 9, तो ये क्या करेगा, इसको राउंड अप बनाने के लिए +1 जोड़ देगा। अगर ये 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 24.86 आंसर होता, पर ये अगर 9 हो गया
तो यानी कि 4 से बड़ा हो गया तो इसमें पावर आ गया, 1 का पावर आ गया, तो 1 को क्या कर देगा, यहां पे जुड़वाएगा, जुड़वाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 24.87। यहां कोई दिक्कत? सब शांत हो गए, क्या बात है, एकदम शांति छाया हुआ है। ठीक है, समझ गए ना? अब चलिए, नहीं नहीं इसके बारे में बोल रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को लेके चल रहे हैं। अब यहां पे गौर से ध्यान दीजिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 24 है ना, 24.869, अब यहां पे कॉमा करके हम क्या कर दिए 1। 1 का मतलब डेसिमल से 1 प्लेस लेना है, यहां लेना है ना, यही लेना है 1, यही हुआ ना, इसको नहीं लेना है। पर हम क्या बोले, इसके जस्ट राइट वाला अगर 4 से ऊपर है तो कोशिश करेगा इसको क्या बनाने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये 4 से ऊपर है ना, इसको +1 कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 24.9 हो जाएगा। चलिए आपको हम 3 क्वेश्चन देते हैं, उसका फटाफट तीनों साथ में आंसर लिख के दीजिएगा, अलग अलग करके नहीं। जब मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें तीनों साथ करके क्वेश्चन है, बनाइए। पहला ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये, चलिए तीनों फटाफट आंसर लिख के दिए, तीनों का फटाफट आंसर एक साथ, अलग अलग करके नहीं दीजिएगा, कॉमा करके दे दीजिए सबको। पहला का ये हुआ कॉमा, दूसरा का ये, तीसरा है, जल्दी फटाफट। यही 3 है, यही 3 क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन है। चलिए, त्रिशा ने लिखा क्या 28.86, वेरी गुड। 58.7, हा, गलत हो गया ना, रुकिए रुकिए, कहाँ गया, रुकिए, हाँ 28.86 ठीक है, उसके बाद 58.8, नहीं त्रिशा आपने गलत कर दिया, दूसरा तीसरा, आलिया नहीं, कौन है त्रिशा है ना, पहला आपका सही है, ठीक है, दूसरा आपका दूसरा गलत है त्रिशा, तीसरा सही है। आलिया आपका पहला सही है, दूसरा आपका 50 गलत है, तीसरा भी गलत है। नीरज 29.8 से पहला भी गलत है आपका, दूसरा आपका 58.9 एकदम सही है, और तीसरा एकदम सही है। त्रिशा सॉरी 58.9, हाँ ठीक है, आप सभी को हमने बता दिया। अब चलिए आंसर देखिए, देखिए इसको देखिए, यहां 2 प्लेसेस का मतलब पहला और दूसरा प्लेस, अब 2 प्लेस तक लेना है, पर ये 3 क्या है, तीसरा प्लेस में, तो पर इसका वेटेज कब रहेगा, जब 5 या 5 से ऊपर हो। तो अपने आप में कमजोर है, तो क्या इसको देगा कुछ, ये बोलेगा अच्छा है हम कमजोर है, हम भाग जाते हैं, काहे इन लोग के साथ झगड़ा करेंगे,
तो झगड़ा नहीं करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 29.86 इसका हो गया। दूसरा देखिए 58, यानी कि हमको यही तक लेके चलना है ना, यही तक लेके चलना है वरना। पर दूसरा तो बहुत मजबूत है, बोला कि हमको छोड़िएगा, कैसे छोड़ सकते, हम भी इसमें आएंगे क्योंकि ये 4 से ऊपर है तो ये इसको फोर्स करेगा। चलिए एक मेरा लीजिए, तो ये जब एक लेगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा 58.9 हो जाएगा। तीसरा क्या मतलब एकदम कुछ नहीं, न्यूट्रल है, डेसिमल नहीं लेना है, सिर्फ हमको लेना है इंटीजर लेना है। पर उसके आगे भी तो देखेंगे ना 58, ये बोल रहा है हम बहुत पावरफुल है, कैसे हमसे नहीं लीजिएगा, 4 से हम बड़ा है, तो ये इसको देगा वैल्यू, तो ये बन जाएगा क्या 59 बन जाएगा। समझ में आया? ये अभी भी बहुत दिक्कत है। नीरज को समझ में आ गया, त्रिशा को समझ में नहीं आया, आलिया को समझ में नहीं आया, और कौन थे? और ऋषभ को तो आ गया समझ में, नहीं ऋषभ भी बोल रहे हैं नहीं समझ में आया। और क्वेश्चन बनवाइएगा तो, और क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आइए। अब इसको ध्यान से देखिए, चलिए 26.39 है ना, ये 1 है, यानी कि यहां पे आएगा ना, पर ये 9 बोलता है बहुत मजबूत है, तो इसको क्या बना देगा +1 कर देगा, तो क्या करेगा आंसर आ गया 26.4। इसको देखिए ये 2 प्लेस तक है, तीसरा तो कोई बैठा हुआ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, आ गया। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है तो ये एज इट इज लिख देगा। इसको ये माइनस को भी छोड़िए, माइनस को नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। यहां पे देखिए 26.9, अब देखिए ये थोड़ा आपको जानते सोचने पे मजबूर करेगा, ये थोड़ा एकदम लग रहा है ना अलग है। 26.96 26.96,1 है, ध्यान दीजिए, यानी कि यहीं तक आएगा ना। अब यहां तक आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 6 बोलेगा हम बहुत मजबूत हैं, हमसे 1 लेना होगा, तो ये जब 1 लेगा तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो ये 0 और इस 6 को क्या कर देगा एक और क्या वैल्यू बढ़ा देगा, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 27। थोड़ा इस एक्सेप्शन को समझिए, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, ऐसा क्वेश्चंस आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा। जैसे हम दिखा रहे हैं, हमने यहां लिखा 391.95 लिखा, (1), इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 का मतलब डेसिमल से यहां इसको लिया ना, अब बोला यही तक है, पर ये नेक्स्ट वाला क्या है 4 से ऊपर है, तो ये तो बोलेगा कि हमसे 1 लेना होगा, जबरदस्ती लेना होगा, तो ये जब 1 लेगा तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो 10 का मतलब क्या हो गया कि जब राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा और इसमें 1 + 1 कर देगा, तो अर्थात 392.0, और 0 का कोई इसका मीनिंग नहीं है, आंसर आ जाएगा 392। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वाह, आधा इंग्लिश आधा हिंदी दोनों यूज हो रहा है, ठीक है।
अब हम लोग नेगेटिव पे चल रहे हैं, चलिए नेगेटिव पे। चलिए अब नेगेटिव वैल्यूज पे काम करेंगे हम लोग। चलिए सेलेक्ट राउंड, यहां पे 26.673 कॉमा -1। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 26.673 हमने क्या बोला? पॉजिटिव डेसिमल के आगे का, राइट साइड का, नेगेटिव डेसिमल से पहले का। अब यहां पे देखिए 26.673 है ना, अब -1 6 पे जोड़ देगा। 6 पे जब जोड़ देगा तो अर्थात ये बोल रहा है 6 राउंड अप होइए। तो राउंड अप जब होगा तो ये 6 क्या कहेगा? हम 0 बन जाएंगे, और 2 क्या बोलेगा? हम 3 बन जाएंगे। अब और देखिए राउंड, रुक जाइए, राउंड हो गया, यहां 22 लेके चल रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए -1 क्या बोला? आप देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए। ये 6 बोला कि हम राउंड ऑफ होने जा रहे हैं, पर हम पावरफुल हैं, एक तो लेना पड़ेगा। ये बोला क्या? राउंड ऑफ क्या है? एक ही प्लेस तक है ना, पर हम 2 बोलेगा क्या? मेरे पास कोई हिम्मत ही नहीं है, हम अपने आप को 0 बन जाएंगे, पर हम किसी को 1 नहीं बढ़ा के दे सकते हैं। तो इसी कारण से ये मेरा 22 एज इट इज हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको यहां से हम हटाते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा गौर से देखिए। अब यहां ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को देखिए, माइनस वाला 26.31 -1 इस पे जोड़ करेगा, यानी कि यही राउंड अप होना चाहिए। बट 6 अपने आप को पावरफुल है, ये बोलेगा कि हम 0 बन जाएंगे, पर एक वैल्यू आपको दे के जाएंगे। दे के जाने का मतलब क्या है? 2 3 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, -1 यानी कि 6 पे फोकस हो रहा है, तो 6 आपका 0 बन जाएगा, पर 4 से ऊपर है तो ये अपने आप को बोलेगा एक वैल्यू लीजिए, तो 5 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, -2 86.39 -2 का मतलब इस पे जोड़ करेगा ना, तो इस पे जब जोड़ करेगा तो अर्थात हम इस पे इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये तो 6 अपने आप में 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, पर ये बोलेगा क्या? हमसे एक वैल्यू लीजिए, पर इससे पहले तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, 0 है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 100। यहां ध्यान दीजिए 23.39 -1 है, यानी कि इस पे जोड़ दे रहा है ना, पर ये बोलेगा हम अपने आप को बहुत कमजोर है, क्योंकि 4 से ऊपर नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, 20 आ गया। नेक्स्ट देखिए 142.63 -2, यानी कि इस पे जोड़ दे रहा है ना, तो इस पे जब जोड़ दे रहा था तो राउंड ऑफ नहीं होगा, और ये अपने आप में 0 बन गया। ये कुछ अपने आप में क्या हो गया? 0, क्योंकि 5 से ये कम है, और 1 एज इट इज 100 हो गया। अब यहां पे देखिए 26.39 -2,
यानी कि इस पे जोर दे रहा है, तो ये तो अपने आप में तो 0 बन ही गया, क्योंकि इस पे कहा जा रहा है। तो वैसा स्थिति में अगर इनकेस ये भी अगर 1 दे देगा ना, तो ये 3 अभी भी वही प्रॉब्लम में फंसेगा। तो ये अपने आप को 0 बन जाएगा, पर इसके आगे ऑलरेडी 0 है, पर ये कैपेबल नहीं है इसको 1 देने का, तो 0, यानी कि आंसर 0। यही मेरा अगर यहीं पे अगर ये अगर 9 6 हो जाता, तब वैल्यू बढ़ने की चांसेस रहती। तो राउंड में यही चीज है। अगला क्लास जो हम लोग करेंगे मंडे को, ठीक है, उस पे हम, कोई प्रॉब्लम है बताइए, क्योंकि अब क्लास को हम क्लोज करने जा रहे हैं। अगला दिन ट्रंकेट लेके चलेंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चंस। कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आई शुड क्लोज इट नाउ। योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। थैंक यू माय डियर।